स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कुछ बच्चों का वीडियो एग्जाम को लेकर के आ रहा था कि सर लास्ट टाइम पर किस तरह की हम रणनीति बनाएं कि जिससे हम सफल हो सके। तो इस मायने को मद्देनजर रखते हुए आज ईश्वर सर आपके सामने। ईश्वर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि इसमें आपसे संबंधित ये एग्जाम वीडियो का है। आपने भी ये एग्जाम दिए हैं पहले, और ये वर्तमान रणनीति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पेपरों को ध्यान में रखते हुए इस पे बच्चों को एक सटीक रणनीति की एग्जाम में गलतियां नहीं कर सके और एक पेपर को कहां तक, किस हद तक यानी अटेम्प्ट करे। जैसा कि इसमें 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 अंक होंगे और 3 घंटे का समय लगेगा। तो पहले तो इन क्वेश्चंस की इतनी आगे अपन विस्तृत थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन से के कितने अंक का भार होगा, ये भी अपन बात करेंगे। तो पहले तो ये 3 घंटे को और 200 को और 160 को लेकर के 2 मिनट आप बच्चों को समझाएं। इस सामान्य पैटर्न पर आप देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले जैसे 2015-16 में जो वीडियो के पेपर हुए थे उनमें 120 क्वेश्चन ही थे, लेकिन अब की बार के पैटर्न में 160 क्वेश्चन है। अंक कितने भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता, क्वेश्चन मायने रखते हैं कि क्वेश्चन कितने। तो पहली बात तो आपके सामान्य 3 घंटों के अंदर जैसे अपन 150 क्वेश्चन का एस्पेक्ट लेके चलते हैं तो अब की बार 10 क्वेश्चन बढ़ाए गए। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके है वो चलना है। हमेशा टाइम तो वही है और क्वेश्चन बढ़ा, क्वेश्चन 10 बढ़े। एक सर मैं इसमें आपको ये पूछना चाहता हूँ, कई लोग ज्ञानी बहुत है तो वो बच्चों को पहले से ऐसे करके आते हैं कि कम से कम चाहे कैसे भी हो इतने क्वेश्चन सोच तो करके आना, 120 तो तेरे कम से कम होने ही चाहिए। उस बात पे भी आप बताना। इससे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे कई बच्चों के पीछे तो बहुत अच्छे से 60 से 70 क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो कचरा भर दिया आता है कि नहीं कम से कम सो तो होने ही चाहिए। फिर वो इतने रिस्क लेते हैं कि वो माइनस में चले जाते हैं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार अपन देखते हैं जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी थी 2800 से 3000 पोस्ट वैकेंट पड़ी है, भरी नहीं गई, 40% नहीं बन पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है आजकल के अभ्यर्थी में पेपर मैनेजमेंट। जैसे ही पहला पेपर ओपन किया, ओपन करते पहला क्वेश्चन दिखा सामने और पहला क्वेश्चन गोगा जी का मेला कहाँ भरता है, ऑप्शन देखते गोला भर दिया, ये लो, और राजी होता है हाँ मैंने पहला प्रश्न सही कर दिया। ये सबसे गलत अप्रोच होती है। पेपर एनालिसिस नहीं करते। शुरुआत के 5 मिनट में पेन टच करना ही नहीं होता है। शुरुआत के 5 मिनट में एक बार आप लाइटली जाओ कि आपका पेपर है, उसको सरसरी नजर से देखो। और जो ढंग से तैयारी करते हैं ना वो पेपर को एक बार सरसरी नजर से देखते ही उसको पता चल जाता है कि एग्जामिनर कहाँ तक खेला है, एग्जामिनर का माइंड सेट क्या रहा है, पेपर कितने किस लेवल तक का टिपिकल्ट है, कितने प्रश्न अटेंड करने चाहिए। ये शुरुआती जो मेंटिलिटी बनाकर फिर पेपर को आगे अप्रोच लगाता है ना, उसका आराम से सिलेक्शन होता है। अब जैसे कई अपन माइंड सेट तैयार कर लेते हैं कि नहीं इतने प्रश्न तो करने ही करने चाहिए। अभी पटवार का पेपर हुआ, एकदम घास इजी पेपर आया, 110 तो लोगों के इजीली आराम से हो रहे, 120 हो रहे, 125 लगभग ऐसे सुनने में आ रहा है कि जैसे मैंने, हालांकि मेरिट वगैरह की मैं कभी इन बातों पर चर्चा नहीं करता कि कितनी जाएगी, वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि 120 के राउंड, 150 में से 120 क्वेश्चन के राउंड मेरिट जा रही है। इसका मतलब पेपर बहुत इजी था। तो ऐसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप पहले पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं। लेकिन उस पेपर में मैंने देखा कह रहे हैं 120 नहीं जाएगी। लोग केवल जीके के आधार पर ही क्या है बेस बना रहे हैं। अब उनको पूछे अंग्रेजी गणित, उनमें क्या हुआ आपका? नहीं तो जिनके गणित अच्छा, गणित का भी कोई ज्यादा विशेष ऊंचा स्तर नहीं था पेपर मैंने देखा, हालांकि कोई विशेष इतना हाई स्टैंडर्ड भी नहीं था कि गणित जैसे टिपिकल लगे, वैसी नहीं थी, नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन थे। अब जैसे वीडियो को देखो, अधीनस्थ बोर्ड ने काम ठीक किया है कि उसने अलग अलग किस यानी जो विषय से संबंधित कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का अंक बाहर रहेगा ये दिया। इसमें एक पहला दे रखा आपके जैसे देखो भाषा ज्ञान अंक 50 अंक का है, जिसमें सामान्य हिंदी 30 अंक की है और अंग्रेजी कितने की है 20 अंक। अब इसमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? अंग्रेजी देखो ये फिर मेरे हिसाब से सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अंग्रेजी। बिल्कुल अंग्रेजी निभाएगी। इसके साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ, बच्चे हिंदी को बहुत अधिक लाइटली ले लेते हैं, बाकी हिंदी इतना सरल विषय नहीं है। ट्यूशन की अप्रोच लगाना एग्जाम में बैठकर बहुत टेढ़ा काम होता है। और अगर अच्छे मायने की अच्छी हिंदी पूछी जाए तो कई बार हिंदी ही वो आपके पेपर की जो मेरिट है उस मेरिट को डिटरमाइन करने वाली सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिंदी को बिल्कुल लाइटली नहीं ले। 30 अंक के क्वेश्चन है तो उनमें से संधि, संधि विच्छेद, समास, उपग्रह, पर्यायवाची, देखो संधि, संधि विच्छेद, समास ये चीजें हो जाती है, लेकिन ध्यान रखे उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्यायवाची
थोड़े से अधिक पढ़े, अपन ने एक छोटा सा दायरा निर्धारित कर रखा है, उन्हीं तक के पर्यायवाची पढ़ के जाते हैं। पर्यायवाची आजकल बहुत ऊंचे स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन अगर बात करें अपन तो जैसे विलोम शब्द है, शब्द युग्म है। शब्द युग्म बहुत अच्छा टॉपिक होता है क्योंकि उसमें एकदम नए प्रकार के सीधे शब्द देकर और फिर उनके अर्थ पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा संधि संधि विच्छेद इन चीजों से आगे उठ जाना है क्योंकि अपन जोश में वही वो चीजें पढ़ते रहते हैं। तैयार चालू करते हैं, संधि पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, लास्ट तक के टॉपिक जाते हैं तो वो पढ़ ही नहीं पाते। पारिभाषिक शब्दावली नहीं पढ़ पाते। पारिभाषिक शब्दावली बिल्कुल शॉर्ट है, ध्यान रखना। जैसे अपने दिशा की बुक आती है तो उसमें प्रीवियस ईयर की जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली अगर उसी को ढंग से तैयार करके चले जाए तो भी अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनमें थोड़ा सा विद्यार्थी ध्यान दें कि अंतिम पुच्छल जो टॉपिक है उनको अधिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण माने और एग्जामिनर क्वेश्चन भी वहीं से ज्यादा पूछता है। तो ये शुरुआती परंपरागत तरीकों से थोड़ा हटकर और तैयारी को लंबे समय तक चलने के लिए आपको विशेष रणनीति के साथ इन चीजों को आगे लेकर जाएं। अंग्रेजी में मैं बता देता हूँ, अंग्रेजी में देखो जिनको आती है अंग्रेजी उनके ठीक है, नहीं आती है तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, पैराग्राफ रीडिंग करना ढंग से सीख ले। अपन छोटे थे तो याद करो वो पैराग्राफ में क्वेश्चनकार पैराग्राफ की लाइन मिला के कैसे जैसे आंसर निकाल लेते थे। आजकल का स्टैंडर्ड वो बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन चीज वही काम करती है, अप्रोच वही से लग जाती है। मतलब इसने पैराग्राफ से दिया, मतलब अंग्रेजी में मतलब जो करे वो बेहतरीन तरीके से करे। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाता था हिंदी से वो एडवांस चला जाता है, वो चला जाता है। एक क्वेश्चन भी जैसे हिंदी के 10 क्वेश्चन सही है, एक अंग्रेजी वो 11, बाकी के 10 ही सही है ना। बिल्कुल सही बात है, इसलिए पैराग्राफ को पढ़ना सीखे। इसमें और कोई ज्यादा ग्रामेटिकल 10-12 दिन है उसमें पैराग्राफ आप कर भी सकते हो। बिल्कुल। गणित 30 अंक की है, गणित ये भी महत्वपूर्ण भूमिका रखेगी। देखो गणित के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सबसे वफादार सब्जेक्ट है। जिस तैयारी करते समय जिसने इसको सबसे अधिक समय दिया होता है वो एग्जाम में फिर देखो, मैं कई बार बोलता हूं कि गणित सब्जेक्ट से रखो अपनी यारी, एग्जाम में फिर देखो उसकी वफादारी। हाँ बिल्कुल, एग्जाम गणित से हर चीज सोल्व होती है, हर चीज होती है। ये एक बार तैयार कर लेने के बाद बार बार चीजें पढ़ने वाली इसमें चीजें नहीं है। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है क्योंकि इसमें सामान्य गणित नहीं है जो रोज अपन देखते रहते। हालांकि प्रतिशत लाभ हानि भिन्न ब्याज वगैरह भी है, लेकिन इसके साथ देखो, इसके साथ किस्तों का भी इसके अंदर प्रश्न है। इसके अलावा इसमें बहुपद के गुणनखंड है, बहुपदों के एलसीएम एचसीएफ दे रखे है ना, दो चरों के रेखीय समीकरण युग्म दे रखे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात अपने को स्टैटिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर देखने और ज्योमेट्री भी है। इसका मतलब गणित के जो चारों मुख्य शाखाएं हैं, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और स्टैटिक्स, सबको कवर किया इसके अंतर्गत। तो ये जो टोटल इसके अंदर क्वेश्चन जो आपके अंक आने हैं 30 विद्यार्थी। एक आपको विशेषता मैं बता देता हूँ, गणित में कभी भी ईगो नहीं पाले। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, मन में ईगो पाल लेता है कि मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरे को तो आती है। और वो कई बार माइंड में कुछ चीजें स्लिप हो जाने की वजह से, कुछ कैलकुलेशंस गलत कर लेने की वजह से वो क्वेश्चन के आंसर नहीं बन पा रहा है और उस एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट खराब कर दिए। इधर 160 क्वेश्चन पर अप्रोच लगानी है 3 घंटे में। इसलिए एक क्वेश्चन जब भी मान लो कि आपको लगे कि 2 मिनट से ज्यादा का समय बीत रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए। एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि अधूरे कार्य अपना मस्तिष्क लंबे समय तक याद रखता है बजाय पूर्ण कर लिए। ये अपना अधूरा काम है तो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक माइंड उसको सोल्व कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद भी आपको ऑटोमेटिक याद आएगा, आप पीछे पेज पलट कर दो कि हाँ यार ये तो यहाँ था। इसलिए समय खराब नहीं करे गणित के प्रश्नों में, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतने प्रश्नों को जल्दी जल्दी करके चलना है। सामान्य ज्ञान 30 अंक का, मतलब करंट समसामयिकी है, अंतरराष्ट्रीय 20 अंक का है और 10 अंक का अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर का है और इसी में फिर सामान्य विज्ञान दे दिया 10 अंक का। बिल्कुल। इसमें देखो एक तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, स्टेट लेवल की प्रमुख 10 अंक के प्रश्न हैं। इसका मतलब लगभग 8 प्रश्न आपके बनेंगे। तो उसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल मुद्दों को थोड़ा ध्यान में ढंग से रखें। घटनाएं जिसमें खेल वगैरह चीजें हैं वो अधिक देख ले और अगर ज्यादा डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा। 10 का तो राजनीतिक घटनाक्रम मान लीजिए, स्पोर्ट्स वगैरह ये, और फिर विज्ञान की जैसे साइंस टेक्नोलॉजी भी दे रखी है। साइंस में टेक्नोलॉजी ही पढ़ के जानी है, ध्यान रखना। एक तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है। मिसाइल वगैरह जो भी आपके नई चीजें हैं वो क्योंकि रिलेट करके पूछेगा, वो वर्तमान समय के साथ जिन चीजों की कनेक्टिविटी है उसी से प्रश्न पूछेंगे। ट्रेडिशनल साइंस नहीं पढ़े और ये थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी के साथ
और ये भी करंट से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। साइंस का भी प्रश्न बनेगा, वो भी करंट का ही जाएगा। अब हाँ। दूरसंचार और सैटेलाइट से प्रश्न होंगे ना, ये कोई नए अपने नवीनतम किसी न किसी जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे। भूगोल में प्राकृतिक संसाधन, तो इसमें जो मुख्य रूप से 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जो महाद्वीप दे रखे उसमें नदियां है, पहाड़ है, पर्वत है, सिंपल वे में वही चीजें पूछते हैं। और राजस्थान का पर्यावरण विशेष रूप से वन रिपोर्ट और वन्य जीव, और इसके साथ में आपको ध्यान रखना बायोस्फीयर रिजर्व जरूर पढ़े। यूनेस्को की विरासत सूची में 12 से अब कितने हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं, टोटल 18 है। यानी उनके बारे में आर्द्र भूमि, नम भूमि आपको बताएगी 91 से 93 हो चुकी है ना। उनके बारे में वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे तितली अभ्यारण्य वगैरह, ये भी करंट से जोड़ सकते हैं, वो ये ध्यान रखना। इसमें में भी ट्रेंड बदला है। जो सिर्फ अपना राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, 70% पार्ट अपन ज्यादातर उसके फिजिकल पर कवर कर देते हैं। उसका सिर्फ एक नाम लिखा है, भौगोलिक परिदृश्य। नहीं, इसमें ये भी है, जो अगर इंडिया और वर्ल्ड वाले क्वेश्चन करेगा वो आगे निकल जाएगा। वो आगे राजस्थान तो सभी सही करेंगे। यहाँ पर इकोलॉजी दे रखी है, राजस्थान भारत की इकोलॉजी। तो भारत की इकोलॉजी और ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा नहीं है, और 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और 3-4 क्वेश्चन सीधे से आ जाते हैं। अब यहाँ पर बता दें इनको, वन है, वन्य जीव है, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स आते हैं, यानी इनके बारे में। राजस्थान के पुच्छल टॉपिक देखो पीछे वाले, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, रेगिस्तान की समस्याएं। तो ये कुछ पीछे वाले टॉपिक, इनमें से श्योर क्वेश्चन पूछेंगे। एक है कि राजस्थान के संदर्भ में यानी कृषि और आर्थिक विकास, ये 30 अंक है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृषि है, यानी ये भी बड़ी शानदार चीज है। और इसमें भी कृषि, खनिज उद्योग, हस्तकला, और ये भी बहुत मतलब आज तक विद्यार्थी कई बार तो इन टॉपिक तक पहुंचते ही नहीं है। और एक देखो संविधान के 73वें संशोधन, पंचायती राज, कितना एक टॉपिक दिया, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, श्योर क्वेश्चन है इसमें से। बिल्कुल। इधर एक राजस्थान की संस्कृति इतिहास 30 अंक है। बिल्कुल 30 अंक। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इसमें आप अब जब आप अपनी तैयारी को फाइनलाइज कर रहे हो, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है किन चीजों पर। एक तो साहित्य, एक आपको लोक नृत्य, एक आपको इसमें आपको विशेषतः ध्यान देना है, वो देना है स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियां। उसमें जो संगठन जितने भी बने अपने प्रजामंडल आंदोलन हुए, उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति, अभी देखो एकदम नया व्यक्ति का नाम पूछा गया था पिछले एग्जामों में। तो थोड़ा सा इन प्रजामंडल आंदोलन को और इनको थोड़ा सा गहराई से पढ़े, क्योंकि यहाँ से एक समाचार पत्रों का विशेष ध्यान रखे कि कहाँ से प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित किया। तो महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा विशेषता पढ़ के जाए। 10 अंक का एक नई चीज जोड़ी गई है, बेसिक कंप्यूटर। ये साइड नंबर बच्चे आराम से पहले भी हाँ, तो ये कंप्यूटर 160 10, ये 10 अंक का ये कंप्यूटर वाला, इसके में भी बताइएगा। आप कंप्यूटर से आप जुड़े हुए भी काफी समय तक रहे हो, तो कंप्यूटर के बारे में बताइए। ये भी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। और कंप्यूटर में आजकल एग्जामिनर क्या करने लगा, कीबोर्ड माउस से प्रश्न पूछने बंद कर दी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से वो रेडी क्वेश्चन पूछता, वो पूछता ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब इसमें देर का सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट को थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाए, सॉफ्टवेयर को ढंग से पढ़ के जाए, नए टाइप के ब्राउजर, नए टाइप के एंटीवायरस और नए टाइप के वायरस, इनके थोड़े से नाम देख के जाए। लेटेस्ट में क्या क्या चल रहा है, लेटेस्ट में कोई नया रैनसमवेयर आया है जो कि डिवाइसेज को प्रभावित कर रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा देख के जाए। एमएस ऑफिस में देखो वर्ड और एक्सेल को थोड़ा ढंग से पढ़े। पावर पॉइंट तो बेचारा छोटा सा टॉपिक है, उसमें तो गिने चुने 5-7 क्वेश्चन ही बनते हैं, और उतना देख के चले जाए तो उसका क्वेश्चन हो सकता है। एक्सेल और वर्ड, और एक्सेल में भी थोड़े फॉर्मूलाज को ढंग से देखिए, क्योंकि आजकल सीधा क्या करता है, आपको इनपुट देगा कोई और कहेगा कि बताओ इस फॉर्मूले के आधार पर इसका आउटपुट क्या आना है, तो वो आउटपुट ढूंढना आपको। अब देखो जिन्होंने पहले से ढंग से तैयार कर रखा है उनके लिए मैं कहूंगा कि आप एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को और एक बार एमएस ऑफिस को वापस रिवाइज करें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन 2 ही टॉपिक में से आने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में से और एक एमएस ऑफिस में से। अंत में आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखो एग्जाम में एक तो आपको कभी भी एक गलती नहीं करनी है कि मैं पहुंच जाऊंगा यार, मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसी गलती नहीं। एग्जाम से पर्याप्त समय पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। पिछली बार जोधपुर में ग्रेड 2 का पेपर था, मुख्यमंत्री जी का दौरा था, 8 बच्चे एग्जाम देने से चूक गए क्योंकि ट्रैफिक जाम कर दिया गया। आज कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी रैली आ सकती है, कुछ भी। भारत विविधताओं का देश है, संपन्नताओं वाला देश है, तो इसमें विशेष और 1/3 का भी कटिंग वाला भी ध्यान बिल्कुल, वो तो ध्यान रखना है। एक में एग्जाम में जब मेरी ड्यूटी लगती है तो मैं बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन करता हूँ चीजों का। बच्चे रोल नंबर गलत भर देते हैं, वो तो पूरा डिप्रेशन की कराई मेहनत
पूरी फिर वो हमेशा डिप्रेस में क्यों से नहीं कर रहा? आगे पेपर बिगड़ने वाला, वो तो एक रोल नंबर गलत पड़ गया, इसका मतलब पेपर है ही नहीं, फिर तुम समझ लेना उसको। तो रोल नंबर गलत बिल्कुल भी नहीं भरे। एक मैं हमेशा कहता हूँ, परम सत्य होता है दुनिया में, जो तैयारी करके जाएगा उसको एग्जाम में डर लगेगा। सिर्फ दो ही लोगों को डर नहीं लगता है, एक तो जो भगवान महात्मा बुद्ध से ऊपर की शक्तियां प्राप्त कर ले, और एक कुछ भी नहीं पढ़ के जाए वो कहता लाभ में भरूंगी। इसलिए तैयारी करके जाने वाले हर व्यक्ति को डर लगता है, इसलिए मन में ये वहम नहीं पाले कि मेरे को डर लगता है, सबको लग रहा है। लेकिन उसका एक छोटा सा तरीका होता है कि शुरुआती जब पेपर आपके हाथ में आए तो आप अपने पेन को साइड में रख के एक बार उसको सरसरी नजर से एनालाइज करो। एनालाइज करते ही आपके माइंड में पेपर का सेट करने का एक आइडिया तैयार होगा, और आपका डर है वो, क्योंकि आपका ध्यान पूरा पेपर में चला गया, तो आइडिया है, उसकी वजह से आपका डर दूर हो जाएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद सर, आपका भी एक दायित्व बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत आप सबको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आप सब ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं चयनित हमको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।